ठीक है, बाउल हमारे पास। अब हम इसमें इतने सारे वजन डाल रहे हैं, तो देखना सब डालने के बाद वजन पानी का लेवल बढ़ रहा है कि घट रहा, बताओ। उतना ही रहेगा कि बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। प्यासे कौवे की कहानी सुने? कंकड़ डाल के क्या बढ़ाया था? लेवल बढ़ाया था ना। लेकिन पहले से उसकी मटकी में ऐसा नहीं बोल सकते कि हम बिल्कुल पानी नहीं था, है ना। मटकी में कम से कम इतना पानी रहना चाहिए कि जब वो कंकड़ डाले तो ऊपर, एकदम नीचे रखोगे तो कंकड़ डालोगे तो कंकड़ के बीच में पानी चला जाएगा, क्योंकि कंकड़ क्या होते हैं? ठोस है और उनके बीच स्थान होगा, तो वहाँ पानी आ जाएगा, तो ऊपर तक नहीं आ पाएगा। तो पानी कम से कम उसके मटके में 60% पहले से रहेगी, वो नहीं डाल पाएगा। लेकिन अगर 60% पानी और लाला के कंकड़ डालेगा तो क्या होगा? लेवल ऊपर आएगा, पीलेगा। जैसे अभी हम इसमें थोड़ा और पानी डालते 60% के और डालते तो ये और ऊपर आता ना, लेवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हमारा कौवा क्या था? वो कौवा उस जमाने का मेहनती था, दूर दूर से कंकड़ लाए। यहाँ ध्यान दो सब। अब हमारा कौवा क्या है? थोड़ा आलसी, वो इसमें जो कंकड़ है उसी को इसमें डाल के लेवल बढ़ाएगा। अभी लेवल कितना हुआ बताओ? बढ़ा है थोड़ा, तो कितना बढ़ा बताओ? 4.3 या 4 हुआ है ना। चिन्ह लगाओ, लोग चिन्ह लगाओ, सिलाई लगाओ, पानी के लेवल पे लगाओ चिन्ह, फिर पढ़ो। हाँ 4 कितना? देख के बताओ ना, मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा है। 4.4, ठीक है, इतना बढ़ गया। ये प्रारंभिक था, ये भी कंकड़ डालने पर। अब हमारा कौवा क्या करेगा? एक एक कंकड़ को इसमें डालेगा, तो अब बताओ लेवल में क्या चेंज आएगा? बढ़ते जाएगा। 3.8 रहेगा कि 4.4 रहेगा कि इससे बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना, मतलब क्या हो जाएगा? 4.4 से ज्यादा हो जाएगा। करके देखें? नहीं होगा, करके देखते। नहीं दिख रहा तो इस तरफ आ जाओ ना, पूरा को पलटा देती है ना। देखो कितना हुआ, कितना है? 2 फिर से लाइन खींचो, देखो ना। क्या हुआ ऐसा बताओ? इसके पीछे क्या थ्योरी करना चाहिए ना। अब अच्छा, इसमें हम लोग इतनी सारी चीज डाले, नहीं छुपाई तो मैं जहाज के सिद्धांत से बचा चुकी हूँ। अब ये क्यों नहीं लेवल बढ़ा घटाती हूँ, इसको भी मैं बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने कुछ चित्र बना रखे। सबसे पहले हमें देखेंगे बर्फ से हम पहले समझना चालू करेंगे। जब हम पानी में बर्फ डालें, समझ लो बर्फ कितनी? 1 किलो। तो जब हम 1 किलो की बर्फ डालेंगे, बर्फ सतह पर तैरती, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या है? कम। तो ये नीचे की ओर जब बल इस पे डालेगी, तो जब हम जानते हैं 10G लगता है ना, पृथ्वीकरण का मान होता है, ऊपर की ओर एक बल लगे, ठीक है। अब बर्फ कुछ समय बाद पिघलेगी, हम इस बर्फ को बाहर रखिए और रोक लिए। बर्फ पिघलती तो यही के लिए मिलती, तो जो बर्फ दबी थी तो एक कैविटी बनी। अभी हम कल्पना कर रहे हैं कि बर्फ हमने बाहर निकाल लिए, इतनी जगह पे लिखी। जब 1 किलो की बर्फ पिघलेगी तो उतना ही पानी लेगी। मैंने बताया बर्फ का आयतन ज्यादा होता है और बर्फ पिघल के जो पानी बनाती कम। लेकिन जब वजन देखेंगे तो 1 किलो की बर्फ पिघलेगी तो पानी भी कितना बनाएगी? 1 ही किलो। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसीलिए बर्फ पिघली तो लेवल में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। और बर्फ की एक प्रवृत्ति है, जब बर्फ सादा पानी लिया में, फ्रेश वाटर, इसमें कोई मिनरल कोई लवण नहीं ना, तो जब बर्फ को पानी में डुबोया जाता है तो 11/12 हिस्सा बर्फ का पानी के अंदर रहता है और 1/12 हिस्सा पानी के ऊपर रहता है, ठीक है। 11/12 हिस्सा इसको गुणा करोगे तो 0.9 करके कुछ आएगा, 12 में 108 होगा, 0.9 करके इतना हिस्सा सादे पानी में बर्फ का अंदर रहता है, इतना हिस्सा। और जब पिघलती तो बैलेंस हो जाता है। लेकिन जब हम इसको समुद्र के पानी में डालें, नमक पीले पानी में डालेंगे तो 8/9 हिस्सा अंदर रहता है। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी जो नमक का पानी क्या हो गया? उसका घनत्व कम हो गया। पानी का घनत्व होता है तो 1000 रहता है और बर्फ का घनत्व जो रहता है 900 रहता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर, 9 किलोग्राम प्रति घन मीटर। लेकिन जब हम नमक डाल देंगे तो उसका घनत्व बढ़ जाता है 1050 किलोग्राम, लगभग 50, 55, 40 ऐसे बोला जाता है, अलग अलग
कम हिस्सा ऊपर रहता है। तो ऐसे खारे पानी में हम भी इसीलिए और आसानी से उत्प्लावन बल ज्यादा लगता है, ज्यादा उछाल ऊपर आता है। तो ये इसीलिए ऐसा होने से क्या हुआ, लेवल में कोई परिवर्तन नहीं है। आप तीसरी कल्पना करो, हाँ सी वाटर भी हो गया हमारी, है ना, सी वाटर में इतना हिस्सा होता है 8/9 हिस्सा, इसलिए ज्यादा करते हैं। चौथी हिस्सा, जैसे मैंने ये हमारी बर्फ थी, इसमें सिक्का डाला, अब मैं बर्फ के ऊपर सिक्का रखूँ, 1 किलो का सिक्का है और 1 किलो की बर्फ, तो वजन कितना हो गया, 2 किलो। तो नीचे की ओर जो बल लगेगा ना 2 न्यूटन, ऐसे ऊपर जाएगा, बराबर हो गया। तो अगर हम इसको भी बाहर निकाल लें, बर्फ को बाहर निकाल लें, बर्फ को बाहर निकालेंगे तो सिक्का क्या होगा, नीचे आ गया, एक बार सिक्का को छोड़ो। लेकिन बर्फ के ऊपर सिक्का था, तो जो कैविटी बनेगी कितनी बनेगी, थोड़ी बड़ी बनेगी ना कैविटी, लगभग कितने की बनेगी, 2 लीटर की। कितने की बनेगी कैविटी, 2 लीटर की, क्योंकि सिक्के का भी वजन था। और सिक्का यहाँ आ गया, लेकिन अभी सोच लो सिक्का यहाँ नहीं। तो जब ये बर्फ पिघलेगी, 1 लीटर की बर्फ तो 1 लीटर पिघलेगी ना, हम उस पानी को यहाँ डाल देंगे। जगह खाली है अभी भी, सिक्के जमीन में गया, सतह में गया, लेकिन सिक्का जो है क्या करता है, डूबता क्यों, क्योंकि सिक्के का घनत्व क्या है, ज्यादा है। ये अपने वजन से कम पानी हटा पा रहा है, ये चीज समझ आ रही, इसीलिए तो डूब गया ना। तो ये समझ लो खाली 0.2, अगर एक आयतन माने तो उसका 5वां हिस्सा ही हटा पाए, इसीलिए इतने उतना फर्क नहीं पड़ा। इतने सारे सिक्के डाल के भी देखे ना तुम लोग, फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे सिक्का आ गया। अब ये जो जगह है, ये जगह होगी तो क्या होगी, आसपास की पानी इसको भरने के लिए आ जाए, इसलिए क्या होता है, लेवल कम हो जाता है। एक चीज इसके ऊपर तुम लोग अभी देखे ना, लेवल कम क्यों हुआ, इसके अंदर जितनी भी चीजें थी, समझ लो बर्फ थी, इसके ऊपर हमने 1 किलो का सिक्का रखा था, जब उसको पानी में डाल दिए तो लेवल बढ़ने की बजाय क्या हो गया, कम हो गया। वही वजन के कारण जब लेवल था तो बर्फ पिघलेगी तो पानी में 1 ही लीटर दी ना, लेकिन कैविटी यहाँ पे ज्यादा बनी थी, ये बर्फ पिघली तो हमने इस पानी को इसमें डाल दिया, तो जगह करती थी, आसपास का पानी आ गया, तो ये लेवल क्या हो गया, स्टार्टिंग लेवल से कम, स्टार्टिंग लेवल का वजन डालने का। इसीलिए जब हम बर्फ के ऊपर सिक्का रखते हैं तो पिघलती बर्फ में क्या होता है, लेवल बढ़ता नहीं, कम होता। आ गया समझ में, क्योंकि सिक्के का वजन और बर्फ के वजन से लेवल जब हम डाले थे तो जो लेवल आया, जैसे अभी हमने दिखा ना, स्टार्टिंग लेवल ये था, बर्फ के ऊपर सिक्का डाले के आया, सिक्का को सबको पानी में गिरा दिया तो लेवल हमारा फर्क पड़ा ना, कम हुआ ना। इसीलिए हुआ, यहाँ पे जो कैविटी बनेगी वो ज्यादा बनेगी, बर्फ पिघलेगी तो 1 ही लीटर जाएगी, जो जगह भरी रहेगी खाली होगी, आसपास का पानी इधर आ जाएगा, तो अंतिम जो लेवल आएगा वो क्या हो जाएगा, कम। तो ये चीज समझ में आ गई। इसीलिए हमारा ये इतने सारा प्रैक्टिकल जो मैंने बताया नहीं हुआ, समझ आया कि नहीं, प्रैक्टिकल भी करके बता दी और ऐसे भी बता दी। कोई डाउट हो तो पूछो, और जब भी तुम लोग को कभी कोई इस तरीके का पूछे, डालते जाएंगे तो लेवल नहीं बढ़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया सबको, कोई डाउट, थैंक यू।